गणित शास्त्र की हेरा फेरी, व्यर्थ का ताना बाना है। गणित शास्त्र की हेरा फेरी, व्यर्थ का ताना बाना है। गणित शास्त्र की हेरा फेरी, व्यर्थ का ताना बाना है। अगर हम इस वाणी को साधारण तौर पे देखेंगे या विशेष तौर पे देखेंगे, बात एक ही, अर्थ एक ही। आज आप समाज में देखते हैं नाना प्रकार के धर्म शास्त्र मानव ने निर्मित किए हुए, जगह जगह पर, विभिन्न विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न विभिन्न शहरों में, देशों में नाना प्रकार के आपको धर्म, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, ग्रंथ उपलब्ध हैं। और इन ग्रंथों के माध्यम के द्वारा कुछ चंद अपने आप को बुद्धिजीव मानने वाले, समझने वाले जो प्राणी हैं, जो इंसान हैं, इन धर्म शास्त्रों की बातों को समय समय पर अपने अनुसार उसमें गणित लगा करके, विज्ञान लगा करके, अर्थशास्त्र लगा करके, उनको तोड़ करके, उनको मरोड़ करके वो विचारधाराएं समाज में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिनसे समाज में विघटन होता चला जा रहा है, समाज बढ़ता चला जा रहा है, समाज में ऊंच नीच की भावना बढ़ती चली जा रही, समाज में नाना प्रकार के जाति धर्म बढ़ते चले गए। कोई धर्म के नाम पर अपने आप को ऊंचा मान रहा है, कोई धर्म के नाम पर अपने आप को नीचा मान रहा है, कोई जाति के नाम पर अपने आप को ऊंचा मान रहा है, कोई मजहब के नाम पर अपने आप को ऊंचा मान रहा है, कोई अपने धार्मिक शास्त्रों के आधार पर अपने आप को ऊंचा मान रहा है। ऊंच नीच की जो भावना है, जो दीवार है, आज मनों में जहर की तरह दौड़ रही है। ये कारण है इन धर्म शास्त्रों की, गणित शास्त्र की, शब्दों का हेर फेर। तो जितने धर्म शास्त्र हैं, यही दास के अनुसार मुख्यतः कारण है आज हमारे समाज की जो अस्तता व्यस्तता होती चली जा रही। आज समाज अपने धर्म शास्त्रों की बड़ाई करने के लिए, बड़ा करने के लिए, श्रेष्ठ करने के लिए नाना प्रकार के हथकंडे अपना रहा है। कोई अपने रामायण को श्रेष्ठ करना चाहता है, तो कोई अपने गीता को श्रेष्ठ करना चाहता है,
कोई कुरान को श्रेष्ठ करना चाहता है, कोई बाइबिल को श्रेष्ठ करना चाहता है, कोई नाना प्रकार के गुरु ग्रंथ को श्रेष्ठ करना चाहता है। ये दौड़ हमें क्या संकेत दे रही है? ये संकेत दे रही है कि हमारे अंदर ऊंचे होने की भाव पैदा हो जाए, श्रेष्ठ होने की भाव पैदा हो जाए, और कुछ लोगों को, कुछ चंद समाज के वर्ग के लोगों को नीचा करने का। आप तभी श्रेष्ठ हो पाते हैं जब आप एक दूसरे को, किसी को नीचा दिखाते, किसी को छोटा दिखाते हैं। तो दास अगर इस वाणी को शब्दों के अनुसार भी देखे, तो जो वाणी कह रही है, गणित शास्त्र की हेरा फेरी, व्यर्थ का ताना बाना है। जो सत्यवेता होते हैं, जो सत्य को जानते हैं, जो सत्य के साथ जीवन जीते हैं, उनके लिए ये धर्म शास्त्र व्यर्थ हो जाते हैं। जब तक धर्म शास्त्रों में ये मानव परिवार अर्थ खोजता रहेगा, तब तक ही मानवता गिरती चली जाएगी, गिरती चली जा रही है। जहां अर्थ नहीं है, वहां आज मानव परिवार अर्थ निकालने का प्रयास कर रहा है। धर्म शास्त्रों में कोई अर्थ नहीं, केवल और केवल मन की परिकल्पना है, केवल और केवल मन का ख्याल है, केवल और केवल मन की परिकल्पनाओं में दौड़ी हुई बातें। कोई पुस्तक उठा करके देख लीजिए, वेद उठा करके देख लीजिए, वेदों में क्या लिखा है। जब तक आप पढ़े नहीं हैं, जब तक आपने उसका अध्ययन नहीं किया, तब तक ही ये धर्म के ठेकेदार जब उसकी प्रशंसा करते हैं, तो आपको लगता है कि वेदों में बहुत ज्ञान छिपा हुआ है। जब तक आप पढ़े नहीं, केवल सुनते हैं, तो वेदों में ज्ञान झलकता है। आप आज तो इतनी बड़ी विडंबना है, ऐसे ऐसे मानव आपको दिखेंगे जो वेदों में आपको विज्ञान दिखा देंगे, वेदों में अर्थशास्त्र दिखा देंगे, वेदों में भूगोल दिखा देंगे, वेदों में इतिहास दिखा देंगे, वेदों में ब्रह्मांड का ज्ञान दिखा देंगे। ये आपको तभी तक बातें सार्थक लगती हैं, अच्छी लगती हैं, आप इन पर विश्वास करते हैं, जब तक कि आपने स्वयं इन वेद पुस्तकों को खोल के देखा नहीं कि इनमें लिखा क्या है। जो हम आज शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि वेदों में विज्ञान छिपा है, शायद वेद लिखने वालों को विज्ञान की समझ भी न हो। ऐसे की तुलना हम केवल अपने वेद को
सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए, महान दिखाने के लिए उन सारे हथकंडों को अपनाते हैं जिसको आप कह लीजिए चतुराई, कनिंगनेस। हम आज वैज्ञानिक युग में रह रहे हैं, वैज्ञानिक शब्दों को सुन रहे हैं, वैज्ञानिक शब्दों के वैज्ञानिकों के द्वारा उत्पन्न संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सब संसाधनों को, खोज को, ज्ञान को हम कहीं न कहीं ले जाकर के वेद में चिपका देते हैं कि वेद में ज्ञान। वेद में ज्ञान जब तक ही है तब तक आपने वेद को पढ़ा नहीं। जिस दिन आप वेद को खोलते हैं, पढ़ते हैं, पूरा वेद पढ़ जाइए, चारों वेद पढ़ जाइए, 6 शास्त्र पढ़ जाइए, उपनिषद पढ़ जाइए, पुराण पढ़ जाइए, आपको केवल और केवल मानवता खंडित होती हुई नजर आएगी। एक दूसरे को मारने के लिए, एक दूसरे को काटने के लिए, लूटने के लिए, ऊपर ऊंचा दिखाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए बातें मिलेगी। अधिक से अधिक आपको ज्ञान मिलेगा कि सूरज की पूजा कर लो, धरती की पूजा कर लो, हवा की पूजा कर लो, इनकी वंदना कर लो। आज से जब तक विज्ञान ने अपने आप को इस रूप में प्रस्तुत नहीं किया था, इसके पीछे का जो पुराना समय देखेंगे तो कोई ज्ञान नहीं, कोई भी ज्ञान नहीं। मानव थे, हमारे पूर्वज थे जो अपने इन आंखों से देखते थे, सूरज को देखते थे, सूरज की वंदना लिख दिए, धरती को देखते थे, धरती की पूजा लिख दिए, हवा को देखते थे, हवा की वंदना लिख दिए, आग को देखते थे, आग की परिकल्पना। आप वेद उठा करके देख लीजिए, इन प्राकृतिक जो सामने हमारी आंखों से दिख रही हैं, इनका वर्णन मिलता है। कोई साइंस नहीं, कोई विज्ञान नहीं, कोई ज्ञान नहीं छुपा है। आज के बुद्धिजीवी जो लोग हैं, विज्ञान की भाषा को सीख करके, विज्ञान ने सिखाया तर्क, सोच, समझ, सत्यापिता, इन बातों को उन पुराने ग्रंथों में एडजस्ट करने का कोशिश करते हैं। इन शब्दों का मतलब ये होगा, इन शब्दों का मतलब ये होगा। जो वेद लिखे हैं, अगर उसको पढ़ लें आप, तो एक साधारण सी बातें उसमें लिखी हैं, बिल्कुल साधारण सी बातें। क्योंकि जब ये वेद ग्रंथ लिखे गए हैं, उस समय मानव कितना विकसित था, मानव के पास क्या टूल से, क्या साधन थे, क्या संसाधन थे लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, खोज करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। लेकिन केवल मनमर्जी वाले लोग अपने कौम को, अपने धर्म को, अपने जाति को, अपने मजहब को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए, ऊंचा कहने के लिए कहते हैं कि वेद में ज्ञान छिपा है, उपनिषद में ज्ञान छिपा है। और कैसे ज्ञान बताते हैं? आज के युग में जो विज्ञान
ने तर्क, सोच, समझ की क्षमता पैदा की। इस बुद्धि का, इस विकास युक्त परिभाषाओं का, शब्दों को आप उन पुराने शब्दों का अर्थ निकालने का कोशिश करते हैं। सिर्फ इसीलिए संत महात्मा कहते हैं ये सारे व्यर्थ के ताने बाने, अननेसेसरी व्यर्थ की बातें हैं। कोई धर्म शास्त्र उठा लीजिए, बाइबिल उठा लीजिए, देखिए उसमें क्या विज्ञान लिखा हुआ है। देखिए कैसे जीवन की उत्पत्ति वहां लिखी है कि एक परमात्मा है, धरती बना दिया, सूरज बना दिया, चांद बना दिया, दो इंसान बना दिए। कितनी अनसाइंटिफिक बातें उनमें लिखी हुई। अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से, जब तक आप बाइबिल को पढ़े नहीं, अगर उसकी प्रारंभिक चैप्टर को अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो एक आम तौर पे छोटा सा बालक भी पढ़े तो प्रश्न कर सकता है कि ये बातें कैसे संभव हो सकती हैं। कोई ज्ञान नहीं, कोई विज्ञान नहीं। जब तक आपने बाइबिल पढ़ा नहीं है तब तक आपको लगता है कि इसमें बहुत ज्ञान है, बहुत विज्ञान है, बहुत धर्म है। कुरान को देख लीजिए, अल्लाह ने पृथ्वी को, आकाश को अलग कर दिया, दिन और रात बना दिए। ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जिनका साइंस से, तर्क से, सोच से कोई भी तालमेल नहीं। किसी भी मजहब के पुस्तक को उठा करके देख लीजिए, केवल उन पुस्तकों के द्वारा मानवता खंडित होती हुई नजर आती है। मानवता में जो सोच वैज्ञानिक उत्पन्न होना चाहिए, जो वैज्ञानिक सोच धारा उत्पन्न होने चाहिए, कहीं ना कहीं ये मेरे धर्म शास्त्र हैं जो इंसान के मनों में अंधविश्वास को पैदा करते हैं, अनसाइंटिफिक विचारधारा का उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी धर्म शास्त्र आपको नहीं दिखेगा जो कि अंधविश्वास से ऊपर हो, मान्यताओं से ऊपर हो। सिर्फ एक मानने की बात कही जाएगी कि ऐसा मान लो अल्लाह ने सब कुछ बनाया है, अल्लाह ही सब बनाने वाला। मान लो अल्लाह क्या है मत पूछो, अल्लाह कहाँ है मत पूछो, अल्लाह कैसा है मत पूछो, अल्लाह क्या करता है मत पूछो। मान लो बाइबिल पढ़ने वाले, मान लो जीसस परमात्मा के पुत्र हैं। जीसस कैसे पैदा हुए मत पूछो, उनके पिता कौन है मत पूछो। मान लो कि जीसस पानी पे चलने लगे, मान लो जीसस किसी को छू लिए तो रोग दूर हो गया। मान लो नाना प्रकार की कहानियां, स्टोरी मनवाने की बात कर रही है। जहां केवल मान्यता है, इसी को दास, अंधविश्वास, आडंबर कहने का प्रयास कर रहा है। कोई भी धर्म शास्त्र आप उठा लीजिए,
अपने आप को वो सर्वश्रेष्ठ कहेगा। यहां तक अगर इस्लाम को देखें तो ये बातें सिखाई गई है कि केवल और केवल इस्लाम ही सच्चा है, अल्लाह ही सच्चा है और सारे ही बेकार हैं, सारे ही गलत हैं। बताइए, ये क्या मानवता को जोड़ने का काम कर रही है? क्या इससे मानवता विकास की ओर प्रोग्रेस कर सकती है? नहीं कर सकती, केवल बढ़ सकती है। आप किसी को कैसे कहते हो कि ये गलत है, मैं अच्छा हूं? क्या परिभाषा? अपने आप को स्वयं आपने मान लिया कि मैं सच्चा हूं और दूसरा झूठा है। ये क्या अल्लाह हो सकता है? विचार हम नहीं करते हैं। शास्त्र धर्म केवल और केवल मान्यताओं तक रुके हुए हैं। चाहे हिंदू धर्म को देख लीजिए, मुस्लिम धर्म को देख लीजिए, ईसाई धर्म को देख लीजिए, यहूदी धर्म को देख लीजिए, जैन धर्म को देख लीजिए, नाना प्रकार के आप धर्म देख लीजिए। हर धर्म अपने आप को कह रहा है मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मेरी सिखलाई सबसे अच्छी है, मेरी सिखलाई मानवता के भले के लिए। अगर एक थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि ये सारे जो धर्म हैं मानवता के भलाई के लिए हैं, मान लेते हैं कि ईसाई धर्म मानवता की भलाई के लिए है, मान लेते हैं कि इस्लाम धर्म मानवता की भलाई के लिए है, मान लेते हैं कि हिंदू धर्म मानवता की भलाई के लिए है, मान लेते हैं कि यहूदी धर्म मानवता की भलाई के लिए, मान लेते हैं कि इनमें जो एक परमात्मा की चर्चाएं होती हैं, एक परमेश्वर है, एक अल्लाह है, एक गॉड है, एक भगवान है। अगर एक बात कुछ समय के लिए हम मान लें ये सत्य है, मान लेते हैं कि सारे धर्म शास्त्रों के जो ठेकेदार कह रहे हैं अगर ये सत्य है, तो इसका परिणाम आज जो मानव परिवार आपके सामने दिख रहा है, जो मानव समाज आपके सामने है, जो मानव की जो अवस्था है आज, जो दिन प्रतिदिन जो मानव की अवस्था है, जिसमें रोज चोरी, चकारी, डाके, लड़ाई, झगड़ा, रेप, मर्डर हर चंद समय पर हो रहे हैं। क्या इनका खुदा अगर है तो क्या बलात्कार हर सेकंड होना चाहिए, किसी को मारा जाना चाहिए, किसी को जुल्म होना चाहिए? ये आज का जो मानव समाज है जिस परिस्थिति में खड़ा है, क्या जो कह रहे हैं कि भगवान सर्वव्यापक है, सर्वश्रेष्ठ है, शक्तिमान है, सब कुछ करता है, तो क्या एक छोटे से बच्चे को कहीं जाति के नाम पर, कहीं मजहब के नाम पर कोई बलात्कार कर रहा है, कोई रेप कर रहा है, कोई मर्डर कर रहा है, कोई जूते चप्पल से मार रहा है? इस समय अल्लाह, परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, गॉड
वाकई में कोई शक्ति है, कोई ऊर्जा है, कोई ताकत है, तो क्या कुछ करती है कि नहीं करती? चलती हुई बसों में छोटे छोटे बच्चियों का रेप किया जा रहा है, दलित महिलाओं को रेप किया जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है, कोई आतंकवाद के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई मजहब के नाम पर। जो ये समाज हमारे सामने है, इसमें परमात्मा का रोल दिखता है? क्या परमात्मा कुछ करता भी है? क्या अल्लाह कुछ कर भी सकता है कि नहीं? ये प्रश्न खड़ा होता है। अगर हम मान लेते हैं अल्लाह है, ये सब कुछ बना रहा है, सब कुछ देख रहा है, तो क्या आज समाज में, जो हमें हर गली में, हर मोहल्ले में, हर समाज में, हर देश में जो आज जुर्म ढाए जा रहे हैं, यातनाएं दी जा रही हैं, कोई रोगग्रस्त है, कोई पीड़ाग्रस्त है, कोई भूखग्रस्त है, कोई क्षतिग्रस्त है, ये जितनी मानव की दयनीय अवस्था है आज, इसमें परमात्मा का रोल क्या है? अगर परमात्मा, अगर अल्लाह, अगर भगवान, अगर राम, अगर कृष्ण हैं, तो क्या ये मानवता को संभालने का काम नहीं कर सकते? मानवता को बचा नहीं सकते? कहीं चोरी हो रही है, कहीं लूट हो रहा है, कोई पाट हो रहा है, कोई किसी को सता रहा है, कोई किसी को कुछ कर रहा है, आज समाचार पेपर खोल के देख लीजिए, कोई ऐसा दिन नहीं, कोई ऐसा समय नहीं जहां के आपको ये खबर न सुनने को मिल जाए कि चोरी हो गई, डकैती हो गई, एक बड़े ने छोटे को मारा, किसी ने रेप किया, किसी ने ये किया। कोई देश, एक जात की बात नहीं, एक मजहब की बात नहीं, एक देश की बात नहीं, एक कंट्री की बात नहीं, जो इतनी मानवता के अंदर ऊंच नीच है, किसी को खाने को रोटी नहीं, किसी को पहनने को कपड़े नहीं, कोई रो रहा है, कोई बिलख रहा है, और कोई इतने धनवान हैं जो लोगों को सता रहे हैं, चूस रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। आज समाज में नाना प्रकार के शोषण आपको करते हुए लोग मिल जाएंगे, सो कॉल्ड जो अपने आप को धनवान कह रहे हैं, बलवान कह रहे हैं। ये क्यों शोषण हो रहा है आज मानव परिवार के ऊपर? अगर इस समाज में ये जो शोषण दिख रहा है, इसको देख करके क्या हमें प्रश्न मेरे मनों में नहीं खड़ा होगा? क्या ये जो धर्म शास्त्र, जो धर्म के ठेकेदार, जो परमात्मा, ईश्वर, गॉड की तारीफे पे तारीफे किए जा रहे हैं, पुल पे पुल बांधे जा रहे हैं, श्रेष्ठ श्रेष्ठ बताए जा रहे हैं, इस परमात्मा का क्या रोल है, इस गॉड का क्या रोल है भी कि नहीं? प्रश्न खड़ा उठता है। अगर एक परमात्मा एक बच्ची को बचा नहीं सकता है, तो ऐसे परमात्मा होने का क्या मतलब है? एक भूखे को रोटी नहीं मिल रही है, एक जुल्म को सताया जा रहा है, ऐसे भगवान के होने का क्या अस्तित्व है? ये प्रश्न खड़ा होता है। इस समाज की परिस्थिति को देख करके दास ये मानता है कि धारे सारे धर्म शास्त्र ग्रंथ में जो परमात्मा, अल्लाह, गॉड, ईश्वर केवल मात्र एक परिकल्पना है, मात्र एक शब्द है, हकीकत कुछ भी नहीं। अगर वाकई में हकीकत में ये परमात्मा था, परमात्मा है, तो आज हमारे समाज की अवस्था नहीं होती। जो अवस्था दिख रही है,
मानवता रोती हुई बिखरती हुई शायद नहीं दिखती। ये आज मानव की अवस्था दुर्दशा ये प्रमाणित करती है कि ये सारे धर्म शास्त्र व्यर्थ हैं, कूड़ा है, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। क्या परमात्मा होता तो ये जुल्म होता? आप छोटा सा उदाहरण देख लीजिए। अगर आप अपने घर को चलाते, आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे, तो क्या ऐसा करते हैं एक बच्चा भूखे सो रहा है, एक बड़ा बच्चा छोटे को पे जुल्म कर रहा है और आप पिता होके देखते रहते हैं? आप कुछ करते भी नहीं, रोकते भी नहीं, बचाते भी नहीं। बेटे बेटे आपस में लड़े जा रहे हैं, कोई किसी को मारे जा रहा है, चोरी किए जा रहा है, जुल्म किए जा रहा है, और पिता, आप परिकल्पना कर लीजिए। एक छोटा सा उदाहरण देख लीजिए। आप अपने घर को सुव्यवस्थित चलाते हैं, सबको 2 रोटी देते हैं, सबको कपड़े देते हैं, सबको पहनाते हैं, सबको पढ़ाते हैं। जितनी आपके पास आमदनी है उतने ही से बराबरी का हिस्से देते हैं, चाहे बेटी हो, बेटा हो, भाई हो, पत्नी हो। एक कॉमन सी बात है। आज इंसान, ये कॉमन, एक माता पिता हर कोई जिम्मेदारी निभा रहा है। और ये धर्म शास्त्रों के नाम पर, ये परम पिता की बात, भगवान की बात, गॉड की बात, जो दुनिया को बनाया है, सबको चलाने वाला है, सबकी देख रेख करने वाला है, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? तो जो समाज की अवस्था दिखती है, ये साबित करती है कि जो ये परमात्मा नाम की चिड़िया है, अल्लाह नाम का शब्द है, ये कुछ भी नहीं कर सकता। शायद इसी वजह से कहा जाता है कि ये है नहीं। शायद इसी वजह से कहा जा रहा है ये धर्मशास्त्र व्यर्थ। गणित शास्त्र की हेरा फेरी, व्यर्थ का ताना बाना है। ये व्यर्थ, व्यर्थ, और इसकी समझ ही सच का जीवन में प्रारंभ करती है। जब तक हम इन धर्म शास्त्रों में, मान्यताओं में उलझे रहते हैं, फंसे रहते हैं, ऐसा मानते हैं कि इन धर्म शास्त्रों में कुछ भी है, तनिक मात्र भी है, वही मानवता खंडित होती चली, मानवता रोती है, बिलखती है। और ये समाज आज का प्रमाण है। देख लीजिए, आप गली में देख लीजिए, मोहल्ले में देख लीजिए, रोड पे देख लीजिए, क्या लगता है कि परमात्मा है? ईश्वर है? अल्लाह है? मजलूमों को सताया जा रहा है, जलाया जा रहा है, पीड़ा दिया जा रहा है। दास समाज की वास्तविकता को देखता है तो ये साबित होता है कि अल्लाह, परमेश्वर, भगवान, राम, कृष्ण है ही नहीं। होते, तनिक मात्र को मानते होते तो ये आज अवस्था नहीं होती। आज जो मानव का एक पहलू
जो विकास स्तर दिख रहा है, ये विज्ञान की देन। आज जो भी आज मानव के जीवन का स्तर है, यह हमारे विज्ञान की देन है, यह हमारे वास्तविकता की देन है, यह हमारे सच्चाई की देन है। ये मान्यता की देन नहीं है, कल्पनाओं की देन नहीं है। आज हम कपड़े पहन लेते हैं, आराम से घर में एसी में, पंखे में, कूलर में बैठे हुए हैं, लैपटॉप मोबाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो जीवन सरल है, सुगम बनता चला जा रहा है, इसमें परमात्मा का कोई रोल नहीं। परमात्मा का कोई रोल नहीं। कोई धर्म शास्त्र देख लीजिए, जिन्होंने मानव के विकास के लिए एक भी खोज किया हो, एक एक माचिस का तिली बना दिया हो, एक कार बना दिया हो, एक गाड़ी बना दिया हो, एक दवाई बना दिया हो, एक घर बना दिया हो, एक मजहब महल बना दिया हो, एक कोई भी ऐसा साधन किसी भी धर्म शास्त्र ने नहीं बनाया जिससे कि मानव के जीवन में 1% उसका इस्तेमाल कर पाए, जो जीवन के विकास के लिए। जीवन का विकास केवल और केवल सच के साथ, सच्चाई के साथ, जो वैज्ञानिक हैं, जो सच को मानने वाले हैं, सच को जानने वाले हैं, सच को इस्तेमाल करने वाले हैं, उन्हीं के साथ है। तो दास यही प्रयास कर रहा है कि हम सभी मानव परिवार इस बात को जान जाएं कि जीवन वास्तविकता से जी जाती है, जीवन परिकल्पना में नहीं जी जाती। धर्म शास्त्र परिकल्पना है, मन की दौड़ है, शब्दों का खेल। इससे जीवन में रत्ती भर भी फायदा नहीं, बल्कि नुकसान जरूर है। ये धर्म शास्त्र मानवता के लिए नुकसान के कारण बने हैं। आज धर्म शास्त्र के नाम पर जितने दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, जो मानवता को खंड खंड किए जा रहा है, कहीं न कहीं ये हमारे धर्म शास्त्रों की देन है, कहीं न कहीं ये परमात्मा की देन है, कहीं न कहीं ये ईसस अल्लाह की देन है, कहीं न कहीं ये गॉड की देन है। ये चंद चतुर समाज के कुछ लोग हैं जो अपनी चतुराई को चलाए रखने के लिए ये धर्म शास्त्र रूपी, भगवान परमात्मा रूपी मनगढ़ंत बातों को समाज में फैलाए चले जा रहे हैं, और इससे केवल और केवल हमारा मानव परिवार नुकसान 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 ही उठा रहा है। धर्म शास्त्र से जीवन में 1% इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये परिकल्पना है, क्योंकि ये शब्द हैं, क्योंकि ये हेरा फेरी है, ये व्यर्थ की बातें हैं। अब व्यर्थ से जीवन व्यर्थ ही होता है, व्यर्थ की बातों से जीवन में व्यस्तता ही आती है, असंतुष्टि आती है, समस्याएं आती है। तो धर्म जो व्यर्थ की बातें हैं, व्यर्थ का ताना बाना है, इससे जीवन में केवल व्यर्थता व्यर्थता ही बढ़ती चली जाती है। जीवन में सार्थकता केवल और केवल वास्तविकता से आती है, सत्य से आती है। आप वास्तव में हो, वास्तव में परमात्मा नहीं, वास्तव में भगवान नहीं, वास्तव में आत्मा नहीं। आत्मा शब्द है, परमात्मा शब्द है,
भगवान शब्द है, अल्लाह शब्द है। शब्दों से जीवन नहीं बदलता, शब्दों से जुल्म नहीं रुकते हैं, शब्दों से मानवता खंडित होती हुई नहीं रुकती है। ये उदाहरण है, इन शब्दों से मानवता खंडित होती है और रोती है, लेकिन उभरती नहीं। आज छोटे छोटे बच्चों का उत्पीड़न किया जा रहा है। ये परमात्मा, ये गॉड, ये वाहे गुरु, ये अल्लाह वाकई में है, तो बच्ची को क्यों उत्पीड़न होने देते हैं? क्यों महिलाओं का इतना शोषण हो रहा है, उसको देखते रहते हैं? ये प्रश्न करना लाजिम है, पूछना लाजिम है। ये जो मानव की दुर्दशा हो रही है, जो मानव की जो स्थिति है, इसको देख करके ये सत्य हो जाता है, ये वास्तविकता सत्यापित होती है कि परमात्मा, अल्लाह, गॉड कुछ भी नहीं करता है, अर्थात ये होता ही नहीं। इस संसार में कोई बता दीजिए कि परमात्मा ने काम किया, एक भी रत्ती भर काम करके दिखाते, एक छोटा सा माचिस का तीली को बना करके दिखा। ये पूरा संसार शब्दों से, धर्म शास्त्रों में परमात्मा से बनवा दिया गया है। धर्म शास्त्रों में लिख दिया गया है, अल्लाह ने, परमेश्वर ने, भगवान ने ये ब्रह्मांड बनाया, सूरज चांद सितारे बनाए, हवा जल अग्नि बनाया, इंसान बनाए, पेड़ पौधे बनाए। अगर वाकई में परमात्मा करने वाला है, कुछ कर सकता है, तो जुल्म क्यों हो रहा है? अब यहाँ पे तर्क दिया जाता है कि परमात्मा ने पूरे संसार को बना दिया, लेकिन कार्य करने के लिए स्वतंत्र आपको छोड़ दिया कि आप जो चाहो वो कर सकते हो। ये ऐसी बचकानी बातें, परिभाषाएं आपको दी जाती, अगर इस पे आप तार्किक बुद्धि से खाली मात्र एक प्रश्न खड़ा कर दीजिए, ये तर्क ढह जाते। आप कैसे पिता हो कि बच्चे को पैदा कर दिए, वो दुखी है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, और आप देख रहे हो, मजे से देख रहे हो, कह रहे हो ये अपना कर्म कर रहा है, ये स्वतंत्र है, सिर्फ अपनी बातों को छुपाने का बहाना। कोई परमात्मा नहीं, कोई अल्लाह नहीं, कोई गॉड नहीं, कोई जीसस नहीं। जब स्वयं हर इंसान स्वतः ही अपना भाग्य का रचयिता है, विधाता है, जो चाहे करता है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, जुल्म कर रहा है, पुण्य कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, शोषण कर रहा है, तो जब स्वयं स्वतः कर रहा है, तो इसकी रचना भी स्वतः है, इसमें परमात्मा का कोई हाथ नहीं। जब परमात्मा एक छोटी सी हत्या को, बलात्कार को नहीं रोक सकता, तो हम कैसे मान सकते हैं कि वो धरती को, संसार को, ब्रह्मांड को, जीवन को बनाया है? ये सत्यापित करता है कि परमात्मा नाम का सिर्फ शब्द गढ़ा गया है, वास्तविकता नहीं है। धर्म वास्तविकता नहीं है, परमात्मा वास्तविकता नहीं है, अल्लाह वास्तविकता नहीं है, गॉड वास्तविकता नहीं है। क्यों?
कि वास्तविकता हमारे सामने है, हम देख रहे हैं, जी रहे हैं। जो मानव की अवस्था आज है, ये प्रमाण देती है कि धर्म शास्त्र बकवास, इनमें लिखी बातें बकवास। गणित शास्त्र की हेरा फेरी, व्यर्थ का ताना बाना है। सिर्फ ये चंद चतुर प्राणियों की मन बुद्धि की परिकल्पनाओं का, शब्दों के जोड़ का नतीजा है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र कोई सत्यापिता नहीं, कोई बाइबिल को परमात्मा का मैसेज कह रहा है, कोई कुरान को अल्लाह की बातें कह रहा है। कोई सत्यापित नहीं कर सकता, कोई प्रूफ नहीं कर सकता, किसी को पता नहीं कि कुरान की बातें कैसे अल्लाह की बातें हो सकती। अल्लाह कैसे आपको बातें दिया, अल्लाह है कैसे आपको मिला, कैसे लिखा। हिंदू धर्म में परमात्मा ने, ईश्वर ने वेद रच दिए। वेद परमात्मा की वाणी है। कैसे पता चला तुम्हें वेद परमात्मा की वाणी है? वेद किताब शब्द अक्षर इंसानों ने बनाए हैं। इंसानों ने भाषा बनाई, पेपर बनाए, किताब बनाए, शिलालेख बनाए, लिखना सीखा, पढ़ना सीखा। इसमें परमात्मा कहाँ से आ गया? कोई केवल केवल ऐसी कहानियां हैं, जैसे कि आप बच्चों को सुनाते हैं ना, कुछ भी बोल दीजिए, बच्चा हाँ हाँ, कहानी के रूप में कुछ भी बोल दीजिए, बच्चा इंटरेस्टिंग से सुनता है। अच्छा ये है, अच्छा ये है, अच्छा ये है। यही कहानी धर्म शास्त्रों के साथ है। कुछ भी बक दो, कुछ भी गपोड़ दो, कुछ भी कह दो, और आज हम मानव समाज इसको सुनते चले जा रहे हैं। सुनना ही भ्रम है, आडंबर है। सुन के वास्तविकता को जांचना बुद्धिमत्ता। जो बातें लिखी है आपने सुन लिया, मुबारक है। इसको चेक करिए, इसकी वास्तविकता को, इसके सच्चाई को, इसके फैक्ट को चेक करिए। बिना चेक किए, बिना वास्तविकता को जाने जो भी मानता है बातों को, यही अंधकार है, यही अज्ञान है, यही अविश्वास है, यही कर्म कांड है, यही ढोंग है, चतुराई है। बोले मुख से करे न कर से, खाली मुख से बोलते रहो, बोलते रहो, कर से वास्तविकता तक नहीं ला पा रहे हो। सिर्फ चतुराई है, सिर्फ चतुराई। किसी भी धर्म शास्त्र को आप वास्तविकता में देखिए, जानिए, समझिए। अगर वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, जैसे ही आपको पता चलता है, इसी को ज्ञान कहते हैं, इसी को समझ कहते हैं, इसी को सत्य कहते हैं, इसी को सच्चाई कहते हैं। आप विचार करिए, हम सभी स्वतंत्र हैं सोचने के लिए, विचार करने के लिए।
जीवन आपका वास्तविक में है। आप वास्तविकता आपके साथ है। आप वास्तविक हैं। आप सत्य हैं। आप सच हैं। धर्म शास्त्र केवल केवल मात्र कहानियां हैं। अगर जिस दिन मैं मान जाऊं, समझ जाऊं, देख लूं, जान जाऊं, सारे धर्म शास्त्र केवल मात्र कहानियां हैं। बड़ी विडंबना यहां हो गई है कि आज हमारा मानव परिवार इनको इतिहास मान लिया है, इनको सच्चाई मान लिया है, इनको वास्तविकता मान लिया है। और यही हमारे मानव समाज के पतन का, गिरावट का, विखंडता का कारण। हम क्यों नहीं स्वीकार कर पाते कि ये मात्र कहानियां हैं, कल्पनाएं हैं, मन की दौड़ है। इनका वास्तविकता से, हकीकत से, सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। क्यों कि आज आपके सामने जो समाज की अवस्था है, जो दुर्दशा है, ये सत्यापित करती है कि वास्तविकता धर्म शास्त्र में नहीं है। धर्म शास्त्र में नहीं है। इसीलिए संत महात्मा धर्म शास्त्र को व्यर्थ की बातें कह रहे हैं। गणित शास्त्र की हेरा फेरी, व्यर्थ का ताना बाना है। ऐसा समझ हो जाना सच को जानना है। ये बाणी कितने सीधी, सरल भाषा से हम मानव परिवार को समझाने का प्रयास कर रही है। क्यों ये धर्म शास्त्रों को आप व्यर्थ नहीं जान पा रहे? विचार करो, सोचो, वो कौन सी बात आपको रोक रही है इन धर्म शास्त्रों को व्यर्थ मानने में? ये हम सभी चिंतन करें, ये हम सभी विचार करें। हम एक एक व्यक्ति सोचे कि वो कौन सी बात हमें रोक रही है कि मैं धर्म शास्त्रों को व्यर्थ नहीं मान रहा, काल्पनिक नहीं मान रहा, कहानियां नहीं मान रहा, कल्पनाएं नहीं मान रहा। क्या चीज हमें रोक रही है? वास्तविकता आपके सामने है, समाज सामने है, समाज की अवस्था सामने है, समाज की दुख सामने है, जीवन में दुख सामने है, वास्तविकता सामने है। इनको देख करके भी हम धर्म शास्त्र को व्यर्थ नहीं कह पा रहे। आज जो मानव के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, इनको देख करके भी हम शास्त्र को व्यर्थ नहीं कह पा रहे हैं। आज बच्चियों पे जुल्म किए जा रहे हैं, ये देख करके भी हम ये एहसास नहीं कर पा रहे हैं। ये व्यर्थ है। परमात्मा व्यर्थ है। धर्म व्यर्थ है। झूठ है, अज्ञान है, मन की परिकल्पना है। हम क्यों नहीं ऐसा एहसास कर पा रहे हैं? क्या चीज हमें रोक रही है? मेरा जाति, मेरा मजहब, मेरा अहंकार, मेरा ज्ञानीपन, क्या है ऐसी बातें जो हमारे सामने सत्य है, सच्चाई है, उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? रोड पे देख लीजिए,
छोटी छोटी बच्चियों, माताओं, बुजुर्गों, गरीबों को किस तरह से शोषण किया जा रहा है। ये शोषण नहीं दिखता हमें। क्या ये शोषण धर्म है? धर्म का जो परमात्मा है क्या शोषण को सही मान रहा है? क्या हम अपने समाज को यही शोषित समाज देना चाह रहे हैं? माता रो रही है, पिता रो रहे हैं, बुजुर्ग रो रहे हैं। अमीर गरीबों को सताए चला जा रहा है। क्या केवल धर्म अमीरों के लिए है, पैसों वालों के लिए है? मानवता का कोई लेन देन नहीं। क्या परमात्मा ने केवल अमीरों को बनाया है, गरीबों को नहीं बनाया है? क्या परमात्मा है केवल पैसा वालों का, केवल धन वालों का, केवल ताकत वालों का? क्या परमात्मा धर्म गरीबों का नहीं है, शोषितों का नहीं है, नीच वालों का नहीं है, महिलाओं का नहीं है, नीची जाति वालों का नहीं है? क्या उनको परमात्मा ने नहीं बनाया? ये वास्तविकता आपके सामने है। इस वास्तविकता को हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, एहसास कर पा रहे हैं? हम विचार करें हमारे अंदर क्या ऐसी मजबूरी है कि हम वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये सत्य है, जुल्म हो रहा है और परमात्मा कुछ नहीं करता। ये सत्य है, बच्चों के बलात्कार हो रहे हैं, परमात्मा कुछ नहीं करता। ये सत्य है, पैसे वाले गरीबों को सता रहे हैं, ऊंची जात वाले नीची जात वालों को सता रहे हैं, ताकतवर कमजोर को सता रहा है। ये क्यों नहीं दिखता? ये परमात्मा है तो क्या कर रहा है? यह हम प्रश्न खड़ा क्यों नहीं कर पाते परमात्मा के ऊपर, धर्म के ऊपर? क्या वाकई में परमात्मा है? छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, ये परमात्मा कर क्या रहा है? ये धर्म शास्त्रों का बनाया हुआ भगवान कर क्या रहा है? और बड़ी विडंबना है, छोटे छोटे बच्चों बच्चियों का जो शोषण आज समाज में हो रहा है, जो धन वाले हैं, जो ताकतवर वाले हैं, जो अमीर हैं, जो कर रहे हैं जुल्म, इनको हम ऐसे खुशी खुशी देखते हैं। वाह परमात्मा, सब परमात्मा की देन, बल्ले बल्ले। कहते हैं ये सब परमात्मा की देन, ये अपने कर्मों का फल भोग रहा है। बताइए, एक बच्ची पैदा हुई, 6 साल 7 साल 10 साल की है, कौन सा उसने कर्म कर दिया कि उसको शोषण किया जा रहा है? सिर्फ अपनी चतुराई को बचाने के। इन जुल्म, इन अत्याचार को हम सही मान रहे हैं? कैसा परमात्मा की कल्पना इंसान कर रहा? जिसने भी ये वास्तविकता को देखा, सच्चाई को स्वीकार किया, वही वही ये बातें बोल सकते हैं। गणित शास्त्र की हेरा फेरी, व्यर्थ का ताना बाना है,
सब व्यर्थ है, सब कूड़ा है, सब कचरा है। भगवान कूड़ा कचरा है, अल्लाह कूड़ा कचरा है, परमात्मा कूड़ा कचरा है, धर्म शास्त्र कूड़े कचरे हैं, जिससे एक मानवता बची नहीं रही है। ऐसे व्यर्थता को क्यों हम ढो रहे हैं? केवल और केवल मनुष्य का नुकसान। धर्म शास्त्र केवल और केवल मानवता के नुकसान कर रहा है, मानवता को घृणित कर रहा है, मानवता को शोषित कर रहा है। आज धर्म के नाम पर जितने पंडित पुजारी हैं, जो महिलाओं का, बच्चियों का शोषण कर रहे हैं, आप समाचार देख लीजिए, न्यूज देख लीजिए, टीवी न्यूज, इसका कोई हिसाब। और आड़ लिए हैं परमात्मा का, आड़ लिए हैं धर्म का, आड़ लिए हैं शास्त्र का। ये ठेकेदार हैं, धर्म बचाने वाले हैं। दातार कृपा करे हम सभी को ये सोच, ये जो वास्तविकता मेरे सामने है, हम आंखें खोल के देख पाए, ये वास्तविकता को स्वीकार कर पाए। सत्य के साथ क्यों नहीं खड़े हैं? सच्चाई क्या है? हर इंसान, हर मानव, हर परिवार क्यों ऐसे धर्म शास्त्रों के पीछे पड़ा है, जिससे केवल और केवल नुकसान नुकसान। खुद को नुकसान हो रहा है, मानवता को नुकसान हो रहा है, समाज को नुकसान हो रहा है। और हम इस नुकसान भरी व्यवस्था को धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, मजहब के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, जीसस के नाम पर ढोए चले जा रहे, ढोए चले जा रहे। ये कब हमारे अंदर जागरूकता आएगी? ये कब हमारे अंदर सोच पैदा होगी? क्यों हम सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे? जो है उसको स्वीकार करने में क्या बाधा आ रही है? हम विचार करें, हमें ऐसा क्या हमें रोक रहा है सत्य को स्वीकार करने में? ये जो समाज की अवस्था, दुर्दशा दिख रही है, इसको हम क्यों नहीं स्वीकार कर पाते? हमारे अंदर क्या ऐसा भर दिया गया है कि हम सच्चाई को छोड़ करके झूठे धर्म शास्त्रों को फैलाए चले जा रहे हैं? धर्म के नाम पर, मानवता के नाम पर, इंसानियत के नाम पर लोग कहते हैं कि धर्म शास्त्र मानवता को बचाते हैं, इंसानियत को बचाते हैं। इंसानियत को आज जो जिंदा रखे हैं वो हमारे धर्म शास्त्र हैं, धार्मिकता है, भगवान है, खुदा है। इन बातों को हम की सच्चाई को क्यों नहीं देख रहे हैं? ये धर्म शास्त्र ही हैं जो मानवता को खंडित कर रहे हैं, जो मानवता को शोषित अवस्था में ला दिए। आज तो ये केवल और केवल वैज्ञानिक सोच का पहल है जो आज मानवता बची हुई है, आज इंसान बचा हुआ है। आज इंसानियत कुछ जो दिखती है वो केवल सत्य प्रेमी की वजह से दिखती है, जो इस सच्चाई को जान जाते हैं कि कोई करने वाला नहीं, कोई परमात्मा, कोई धर्म शास्त्र कुछ भी एक पत्ता भी हिला डुला नहीं सकता। केवल और केवल इंसान को
अपने मेहनत, मजदूरी, विद्या, प्रैक्टिस के द्वारा साइंस की शोध क्षमता को, प्रैक्टिस को, साइंटिफिक टेम्परामेंट को अगर मन के साथ धारण करते हुए इंसान कर्म करता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, बिजनेस करता है, उससे जीवन की सार्थकता है। ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है। धर्म सच्चाई नहीं, भगवान सच्चाई नहीं, परमात्मा सच्चाई नहीं, अल्लाह सच्चाई नहीं। आप सच हो, आपका कर्म सच्चा है, आपका सोच सच्चा है, आपका मेहनत सच्चा है, और आप जैसे ही तर्कशील विचारवान पुरुष ने आज वैज्ञानिकता के नाम पर, विज्ञान के नाम पर ये नाना प्रकार के जीवन अमूल्य संसाधनों का खोज विकास किए चले जा रहे हैं। ये खोज विकास धर्म नहीं कर रहा है, ये खोज विकास परमात्मा नहीं कर रहा है, ये खोज विकास अल्लाह नहीं कर रहा है। ये केवल हम जो वास्तविकता को स्वीकार कर रहे हैं, केवल मुझे करना है। मैं करता हूं, मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा, मेहनत करूंगा, विकास करूंगा। आज जो मानव की अवस्था है, ये केवल साइंटिफिक सोच की वजह से, सत्य की वजह से, वास्तविकता की वजह से, जो वास्तविकता को स्वीकार किया है कि मुझे करना है, आज वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रयोगशालाओं में प्रयोग कर रहे हैं, निरंतर मेहनत कर रहे हैं, और उनका परिणाम है कि आज नाना प्रकार के यंत्र, तंत्र, विज्ञान, रसायन आज मानव अपने बल, बुद्धि, शक्ति, सोच, अथक प्रयास से खड़ा करते चला जा रहा है। इनमें भगवान का, धर्म का, शास्त्र का कोई लेना देना नहीं। आज तक कोई धार्मिक शास्त्र हो, बता दीजिए कि एक भी आविष्कार किया, एक भी वस्तु बनाया जो आज हम मानव समाज के लिए उपयोगी है, जो मानव समाज के जीवन के उत्थान के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। केवल और केवल मानव के पतन के लिए, गिरावट के लिए एक मनो में अहंकार का बीज बो रहा है। ये मानसिक रोग ही हो, जिसी का कारण है कि आज वैज्ञानिक इतना अथक प्रयास किए चले जा रहे हैं, फिर भी मानवता में इतना जुल्म हो रहा है, इतना दुख दर्द है। केवल ये जो धर्म वाले लोग हैं, केवल इनके कारण आज हमारे मानव समाज में ये जो शोषितपन है, जो दूषित लोग हैं, वो उत्पन्न होते चले जा रहे हैं। ये सिर्फ धर्म है जो लोगों को ऊंचा और नीचा बनाने का सोच पैदा कर रहा है। विज्ञान ने आज आपको मोबाइल की खोज कर दी, इंटरनेट की खोज कर दी, कंप्यूटर की खोज कर दी। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि ये मोबाइल है तो ऊंची जात वाले इस्तेमाल करेंगे, ये नीची जात वाले इस्तेमाल करेंगे, ये गरीब नहीं करेगा, अमीर नहीं करेगा। ये मानवता के लिए विज्ञान है। धर्म मानवता के नुकसान के लिए। धर्म से केवल नुकसान हो रहा है, परमात्मा ईश्वर से केवल नुकसान हो रहा है। नुकसान किस बात का? कि मैं ऊंचा हूं, ये नीचा है, मेरे सामने कैसे बैठ गया, इसको शोषित करो, इसको मारो, इसको नीचे कर दो, ये मेरे बराबर कैसे आ गया, मैं तो ऊंची जात वाला हूं, मैं पंडित हूं, मैं पुजारी हूं, मैं पोप हूं, मैं मौलवी हूं, मेरे सामने कैसे बैठ गया, मेरे सामने कैसे ऊंची आवाज में बातें कर दिया। अहंकार को पैदा करता है धर्म, मानवता को गिराने का काम करता है धर्म। भगवान केवल इंसान, भगवान का नाम, परमात्मा का नाम, ईश्वर का नाम, गॉड का नाम केवल इंसान को अहंकारी बना रहा है, ऊंचा नीचा का भाव पैदा कर रहा है, और ये ऊंचे नीचे का भाव ही हमारे समाज में लोगों को पीड़ित करता है, सताता है,
मारता है, झंझट। धर्म के नाम पर आज लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाई हो रही है, चर्च ईसाइयों के नाम पर लड़ाई हो रही है। ये लड़ाई झगड़े जुल्म केवल और केवल धर्म की देन। कोई धर्म ऐसा नहीं जो सबके लिए हो। हर धर्म ऊंचा नीचा बनाता है। वैज्ञानिक सोच समान है। वैज्ञानिक ने खोज किया आग की, पानी की, मोबाइल की, टेक्नोलॉजी की, टेलीफोन की, इंटरनेट की, वस्त्र की, एसी की, बल्ब की, इलेक्ट्रिसिटी की। क्या बोला गया कि ये गरीब इलेक्ट्रिसिटी नहीं इस्तेमाल करेगा, अमीर इस्तेमाल करेगा। विज्ञान जो मानव निर्मित है, मानव ने बनाया है, वो मानव के लिए है। ये जो धर्म कुछ चंद लोगों ने परमात्मा बनाया, ईश्वर बनाया, गॉड बनाया, केवल और केवल लोगों को मानवता के बंटवारे के लिए। ये मानसिक रोग है और इस रोग से केवल और केवल समाज को नुकसान हो रहा है, परिवार को नुकसान हो रहा है। धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, लाखों लाखों मंदिर मस्जिदों के नाम पर केवल और केवल लूट हो रहा है, घसूट हो रहा है, शोषण शोषण हो रहा है। धर्म के नाम पर जितना शोषण दिखेगा, परमात्मा के नाम पर जितना शोषण दिखेगा, उतना विज्ञान विज्ञान के नाम पे आपको शोषण नहीं देगा। विज्ञान के नाम पे देखिए क्या शोषण है, क्या ऊंच नीच है, क्या जात पात है, क्या मजहब है। बताइए, विज्ञान की कोई खोज किसी जाति के लिए है, किसी मजहब के लिए, किसी अमीर के लिए, किसी गरीब के लिए कोई बंटवारा करता है? हमें वैज्ञानिक सोच को धारण करना है, वैज्ञानिक सोच के साथ जीवन जीना है, वास्तविकता के साथ जीवन जीना है, सच्चाई के साथ जीवन जीना है, न कि काल्पनिक मानव निर्मित धर्म शास्त्र भगवान के पर। ये केवल और केवल हमारे जीवन में दुख का कारण बनती है। दास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये धर्म और भगवान जो प्रार्थना, परमात्मा, अल्लाह गॉड ईश्वर जो आध्यात्मिकता है, केवल और केवल इंसान के दुख का कारण है। इससे केवल दुख बढ़ता है। दुख कैसे बढ़ता है? इससे मनों में घृणा आती है, मनों में ऊंच नीच की भाव आती है, मनों में श्रेष्ठता की भाव आती है। अच्छा, मैं ज्ञानी हूं, मैं धर्म को जानने वाला हूं, मैं शास्त्र को जानने वाला हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं विज्ञान को जानने वाला हूं, मैं ऊंचा हूं। ये नीचा है। घृणा सिखाती है, नफरत सिखाती है, अहंकार सिखाती है। ये परमात्मा अहंकार, धर्म शास्त्र अहंकार सिखाते हैं। कोई कहता मैं ज्ञानी हो गया, मैं मुक्त को पा लिया, मैं परमात्मा को जान गया, मैं नाना प्रकार। केवल और केवल धर्म शास्त्र भगवान के नाम पे इंसानों में अहंकार पैदा हो रहा है, ईर्ष्या पैदा हो रही है, नफरत पैदा हो रहा है। आज यही नफरत आज संसार में आपको दिखता है। एक पंडित एक नीच जाति को, एक ब्राह्मण एक नीच जाति को सताया जा रहा है, जुल्म किए जा रहा है। कारण क्या है? धर्म है। क्यों ऊंची जाति वाला नीची जाति को सता रहा है? कारण क्या है? धर्म क्या है? धर्म है। केवल धर्म के आड़ पर, परमात्मा के आड़ पर, धर्म अल्लाह के आड़ पर, सी नाना प्रकार के धर्म शास्त्रों के आड़ में आज मानव केवल अहंकार को, ईर्ष्या को, नफरत को पैदा किए चला जा रहा है। इसी नफरत को केवल और केवल वैज्ञानिक सोच से हटाया जा सकता है, तार्किकता से हटाया जा सकता है, सत्य के साथ हटाया जा सकता है, वास्तविकता के साथ हटाया जा सकता है। दास यही कहना चाहता है कि जो सत्य है उसको स्वीकार करें, जो सच्चाई है उसको स्वीकार करें, जो कल्पना है, जो मान्यताएं हैं, जो धारणाएं हैं, उनको समझ जाएं। ये व्यर्थ हैं, ये व्यर्थ हैं, ये व्यर्थ हैं। धर्म शास्त्र, परमात्मा, ईश्वर, गॉड, अल्लाह केवल केवल व्यर्थ की बातें। इससे केवल केवल मानव को नुकसान हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है? मनों में जहर फैल रहा है। कैसा जहर फैल रहा है? कि मैं धार्मिक हूं,
मैं पुण्यात्मा हूं, मैं ऊंचा हूं और बाकी नीचे हैं। घृणा पैदा हो रही है, नफरत पैदा हो रहा है। अरे मैं ज्ञानी हूं, ये अज्ञानी कैसे मेरे पास बैठ गया? मैं ऊंची जात का हूं, ये नीची जात का कैसे बैठ गया? केवल केवल धर्म शास्त्र मुझे घृणा सिखा रहे हैं, नफरत सिखा रहे हैं, वैर सिखा रहे हैं। मानवता केवल और केवल वैज्ञानिक सोच से संभव है, सत्य से संभव है, वास्तविकता से संभव है। दास यही कहना चाहेगा, हम सभी वास्तविक बने, सत्य के साथ रहें, सत्य को स्वीकार करें। जो है वही सच्चाई है, जो नहीं है वही झूठ है। जो है वो सच्चाई है। जो आपको दिखता है उसको मानिए, जो करता है उसको मानिए, जो होता है उसको स्वीकार करिए। जो कल्पना है, जिसको सत्यापित नहीं किया जा सकता, जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको जाना नहीं जा सकता, जिसको सिर्फ कल्पना में शब्दों के द्वारा फैलाया जा रहा है, ये झूठ है, ये झूठ है। दातार कृपा करे हम सभी इस सच्चाई से अवगत हो पाए, इस सच को देख पाए। जो है उसको स्वीकार करें, जो दिख रहा है उसको माने। यही सच्चाई है, यही हकीकत है, यही वास्तविकता है। हम सभी अपने आप को वास्तविक बनाए। जो है उसको विश्वास करें, जो है उसको माने। आप वास्तविक हो और आपके सामने वैज्ञानिक सोच युक्त निर्मित वस्तुएं वास्तविक हैं, जिससे आपका जीवन का लेना देना है, जिससे आपका जीवन का असर बसर हो रहा है। जो है नहीं, जो कल्पना है, स्वर्ग नरक पाप पुण्य, कल्पना है, भ्रम है, व्यर्थ की बात। दास यही कहना चाह रहा है कि हम जितने जल्दी इस व्यर्थता को पहचान जाए। हमारे जीवन का व्यर्थता है धर्म शास्त्र, भगवान परमात्मा, अल्लाह गॉड, इसको जान पाए ये व्यर्थ है। जिस दिन मैं स्वीकार कर पाया कि ये व्यर्थ है, उसी दिन मेरे जीवन में वास्तविकता सत्य का उजागर होता है। असत्य के साथ जीवन सरल सहज हो जाता है, सच्चाई के साथ जीवन में सहजता आती है, वास्तविकता के साथ जीवन में रियलिटी होती है। दातार कृपा करे हम सभी वास्तविक होकर के सच के साथ जीवन जीते चले जाएं और वास्तविकता में, सच्चाई में ही जीवन फलती है, फूलती है, पनपती है। हम अपने जीवन को सरल सहज सच्चाई के साथ बनाते चले जाएं।